एक बार की बात है, एक पावरफुल राजा था। उसी का नाम था राजा विक्रम। राजा विक्रम बहुत ही प्रिय और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में सुख और समृद्धि थी, लेकिन राजा विक्रम के मन में एक चिंता थी। वो थी मृत्यु का भय। राजा विक्रम अमर होना चाहता था। वो हमेशा के लिए जीना चाहता था। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान विद्वानों को बुलाया। उसने उनसे अमरता का रहस्य पूछा, लेकिन कोई भी विद्वान यूं संतुष्ट नहीं कर सका। निराश होकर राजा विक्रम ने एक संत की तलाश में अपना महल छोड़ दिया। राजा विक्रम ने कई दिनों तक यात्रा की। आखिरकार उसे एक जंगल में एक बूढ़ा आदमी मिला। वो आदमी इतना बूढ़ा था कि वो मुश्किल से चल पा रहा था। राजा ने पूछा, बाबा, क्या आपने कभी अमरता का रहस्य खोजने की कोशिश की है? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं तो मौत का इंतजार कर रहा हूं। राजन, ये जीवन बोझ बन गया है। मेरा शरीर थक गया है। मैं अपने प्रियजनों को याद करता हूं जो अब इस दुनिया में नहीं है। राजा विक्रम बूढ़े आदमी की बातों से हैरान रह गया। राजा विक्रम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। उसे एक गांव मिला जहां लोग आपस में झगड़ रहे थे। यह झगड़ा संपत्ति को लेकर हो रहा था। राजा ने लोगों से पूछा, तुम लोग इतना क्यों लड़ रहे हो? एक आदमी ने गुस्से में कहा, यह जमीन मेरी है, मेरे पूर्वजों की है। मैं इसे किसी के साथ बांटने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा ने देखा कि लालच और स्वार्थ ने लोगों को अंधा बना दिया है। उन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं था। अंत में राजा विक्रम को एक शांत और पवित्र गुफा मिली। वहां एक संत ध्यान में बैठे थे। राजा ने संत को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अमरता का रहस्य जानना चाहता हूं। कृपया मेरी मदद करें। संत ने आंखें खोली और कहा, राजन, जीवन और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु आती है। यह प्रकृति का नियम है। राजा विक्रम ने कहा, लेकिन महाराज, मैं मरना नहीं चाहता। मैं हमेशा के लिए जीना चाहता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मृत्यु नहीं होती तो जीवन का क्या मूल्य होता? अगर पेड़ों से पत्ते न गिरें तो नए पत्ते कैसे आएंगे? अगर सूरज न डूबे तो नया दिन कैसे होगा? मृत्यु ही जीवन को सार्थक बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि समय कीमती है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। राजा विक्रम संत की बातों को समझ गया। उसने अमरता की खोज छोड़ दी। उसने जीवन को पूरी तरह से जीने का फैसला किया। उसने अपने लोगों की सेवा की और एक नेक शासक बना। याद रखें, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जीवन का सम्मान करना चाहिए और यूज पूरी तरह से जीना चाहिए।